सर्वप्रथम मैं प्रधान महालेखाकार महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बिगोनिया पुष्प का पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं प्रधान महालेखाकार महोदय से अनुरोध करता हूं कि श्री पीसी शर्मा जी को पौधा भेंट करने का कष्ट करें। मैं प्रधान महालेखाकार महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि श्री गौरी शंकर जी को पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। प्रधान महालेखाकार महोदय से पुनः अनुरोध है कि श्री रामपाल सिंह जी को एक पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं प्रधान महालेखाकार महोदय से आग्रह करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित माननीय विधायकों एवं सम्मानित अधिकारियों के स्वागत में दो शब्द कहने का कष्ट करें। नमस्कार। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, लोक लेखा समिति के चेयरमैन श्री पीसी शर्मा जी, कोपू के चेयरमैन श्री गौरीशंकर बिसेन जी, एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन श्री रामपाल सिंह जी, इस सभा में उपस्थित समस्त माननीय विधायकगण और सभी विभाग के प्रमुख सचिव और माननीय अतिथिगण, आप सबको मेरे ओर से नमन तथा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सदन में उपस्थित सम्मानित अतिथियों के अतिरिक्त हमारे लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं अन्य राज्य की अदर डिग्निटरीज जो इस कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीमिंग के सहभागी हो रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पहली बार हमारे भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के इतिहास में ऑडिट दिवस तथा लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी की अभिनव पहल के कारण ही संभव हो पाया है, इसीलिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। 16 नवंबर के दिन हमारे विभाग के ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि इस दिन 16 नवंबर 1860 को सर एडमंड ड्रमंड प्रथम ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अभी हाल में ही 16 नवंबर 2021 को प्रथम ऑडिट दिवस नई दिल्ली में मनाया गया था, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपस्थित होकर हमारे विभाग का गौरव बढ़ाया और हम सबका उत्साहवर्धन किया। आज हम इस भव्य तथा ऐतिहासिक मिंटो हॉल में ऑडिट के प्रति जागरूकता लाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिससे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए विधायकगण, राज्य शासन के विभागों के प्रमुख एवं गरिमामय अधिकारी उपस्थित हुए हैं। आज आयोजित संगोष्ठी में शासन एवं लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण एवं विकास उन्मुखी पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसके सकारात्मक परिणाम हमें आगामी समय में देखने को मिलेंगे। हमारे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पल भर में ही अपनी सहमति देकर हम सभी को गौरव बढ़ाया। मेरे 26 साल के कार्यकाल में यह एक अनोखा अनुभव रहा है। यह मुख्यमंत्री जी का उदारता और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही रहने का एक बेमिसाल उदाहरण है। हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम श्री पीसी शर्मा जी, श्री जीएस बिसेन जी, श्री रामपाल सिंह जी को हार्दिक स्वागत करते हैं, जो पूरे साल ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं और सकारात्मक सुधार हेतु सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस विशेष अवसर पर सभा को संबोधित करने का कष्ट करें और अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। पीएससी के चेयरमैन आदरणीय पीसी शर्मा जी, एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, राजेंद्र शुक्ला जी, देवेंद्र वर्मा जी, मुनमुन राय जी, अब वो मुनमुनी नाम जवान पे चढ़ा हुआ है आदरणीय साहू जी, जिनको अभी हम सुन रहे थे, उपस्थित सभी मित्रों, सरकारें कई दिवस का आयोजन करती है, महिला दिवस, बाल दिवस, युवा दिवस, पर्यावरण दिवस, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों से अनदेखी हुई कि हमने जो ऑडिट का काम है, और विशेषकर सरकारें काम करती है, योजनाओं पे पैसा खर्च करती है, वो पैसा सही खर्च हुआ कि गलत खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ, कहां बचाया जा सकता था। कबीरदास जी ने कहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे संभाल। मतलब आलोचक को आसपास रखिए, वो आप पर नजर रखेगा। हम चाहते हैं कि पीसी शर्मा जी हम पर नजर रखें, और वो नजर रखने का फायदा होता है, कहीं अगर गड़बड़ हो तो गड़बड़ ठीक कर ली जाए। लेकिन सरकारों ने ऑडिट के काम को कई बार ऐसा लगा कि अड़ंगा डालने वालों के रूप में देखा। वास्तव में वो सोच सही नहीं था। मैं अपने प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो विजनरी लीडर हैं और उन्होंने ये तय किया कि सरकारों ने ऑडिट संस्थाओं की जो निगेटिव छवि बनाई है उसे मिटाना है। ऑडिट सरकार के विरोधी नहीं, ऑडिट करने वाले बल्कि उनके सहयोगी हैं, उनको ठीक ढंग से संचालित करने का काम करते हैं। और इसलिए शायद पहली बार, मुझे इसके पहले पता नहीं है, इसके पहले ऑडिट दिवस कभी मनाया जाए, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने पहल करके 16 नवंबर को पूरे देश में ऑडिट दिवस के रूप में मनाया था। मैं सभी ऑडिट संस्थाओं को, उनमें काम करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारियों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। जैसा कि अभी बता रहे थे साहू जी, लेखा परीक्षा का इतिहास 160 साल से भी भारत में पुराना है और एक संवैधानिक संस्था के रूप में सीएजी की संस्था ने सरकार के हिसाब किताब को और अधिक पारदर्शी, अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। और इसलिए मैं अपने मित्रों को भी कहता हूं, मित्र वो भी हैं और मित्र हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के में काम करने वाले साथी भी हैं। अक्सर ये आता है कि ऑडिटर तो केवल कमियां निकालना जानते हैं, बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं, ऑडिटर केवल सरकार के दोष देखते हैं, ऑडिटर अनावश्यक सवाल जवाब करते हैं, तिल का ताड़ बना के लोगों को भयभीत करते हैं। वास्तव में इसको सोच को बदलने की जरूरत है। ये नेगेटिव इमेज जो बनाने की कोशिश की गई है, इसको हमको खत्म करना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि कई सरकारों के बड़े घोटाले
इसलिए प्रकाश में आए कि ठीक से ऑडिट का काम किया गया, जन धन का दुरुपयोग ना हो, जिस काम के लिए पैसा निकला उसी में खर्चा हो। यह सचमुच में जरूरी है। लोकतंत्र के जो तीनों अंग हैं हमारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में समन्वय होना चाहिए और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर सब स्वतंत्र रूप से ठीक ढंग से करे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। और इस काम में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सीएजी का उल्लेखनीय स्थान होता है। सीएजी सदैव सजग, सचेत और सतर्क रहते हैं। हर मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र राय रखते हैं, हिसाब किताब की बारीकी से जांच करते हैं और सचमुच में लोक लेखा समिति के और सार्वजनिक उपक्रम समिति के वो आंख और कान के रूप में काम करते हैं। आपको भी आदित्य पैरा से ही कई जानकारियां निश्चित तौर पर मिलती है। वे आईना दिखाते हैं, आगाह करते हैं और अनुपयोगी खर्च रोकने में सरकार की मदद करते हैं और उनके आदित्य पैरा और सुझाव सरकार के लिए सुशासन की सीख होते हैं। मैं इसी रूप में सचमुच में सीएजी को देखता हूं और इसलिए वो हमारे आलोचक नहीं है, वो हमारे मित्र है, साथी है और हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि धन का बेहतर ढंग से हम लोग उपयोग कर सकें। आजकल सरकार के सहयोगी होते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो मुझे जानकारी दी गई है कि प्रदेश के प्रधान महालेखाकार महोदय सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से, कार्यालय प्रमुखों से, जिला कलेक्टरों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर लेखा परीक्षा कार्य योजना के बारे में चर्चा करते हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर लेखा परीक्षा के विषयों और क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल मैं इसको मानता हूं, इस पहल का मैं स्वागत करता हूं। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि भोपाल जिले के ग्राम बरखेड़ी अब्दुल्ला की महिला सरपंच सुश्री भक्ति शर्मा को राज्य लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये एक नई शुरुआत है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि ऑडिटर जनरल और उनकी टीम, यहां के हमारे महालेखाकार, लेखा परीक्षा करने वाले सरकार के कामों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन कर हमें समय समय पर बताते हैं कि कहां कहां सुधार की जरूरत है। वो सुधार हम करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आलोचक के रूप में नहीं, हम उनको शुभ चिंतक के रूप में देखते हैं। लेखा परीक्षा जो प्रतिवेदन है उनका अध्ययन कर उसमें उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेकर समयबद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। लंबित ऑडिट कंडिकाओं का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा हेतु जो भी रिकॉर्ड मांगा जाए उसे बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराना चाहिए और लेखा परीक्षक भी गवर्नेंस की नई तकनीकों और पद्धतियों के अनुरूप भी स्वयं को ढालने का प्रयास करे, तिल का ताड़ न बने। कई बार अनावश्यक रूप से कोई ऐसी चीज जुड़ जाती है कि जिसमें बहुत दम और वजन होता ही नहीं, और इसलिए वो सावधानी मुझे लगता है कि जरूर रखनी चाहिए। मैं एक बार फिर ऑडिट के काम में लगे हुए प्रधान महालेखाकार जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं और सरकारी अधिकारियों को भी, विभागों को भी मैं यही कहता हूं कि हर संभव सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। मैं निश्चित हूं कि आपके उद्बोधन ने यहां उपस्थित सभी महानुभावों और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी लोगों में एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का सृजन किया होगा, जो हमारे कर्तव्य पथ पर निष्ठावान और हमें स्फूर्तिवान बनाए रखने में सहायक होगा। अब मैं श्री पीसी शर्मा, अध्यक्ष लोक लेखा समिति से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे बीच दो शब्द बोले।
धन्यवाद से शुरू कर रहे हैं कि ये जो हम लोग चाहते थे और जो हम लोग लेख लेखा में डिस्कस करते हैं हमेशा, वो चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बिसेन जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय लोकलेखा साहू जी, यहाँ हमारे तीनों सदस्य हैं समिति के, आदरणीय अर्जुन शुक्ला जी, देवेंद्र वर्मा जी और मुनमुन राय जी, और हमारे सिंह साहब विधानसभा के पीएसओ भी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बात कही इसमें केवल मैं ये जो लिखित हमने लिया है वो आपको दूंगा मैं। तो मेन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि समिति बहुत सी चीजें जो पूछती है विभागों से, प्रमुख सचिवों से, उसके रिप्लाई बहुत लेट आते हैं। 10-10, 12 बार रिमाइंडर करने के बाद वो आते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि विभागों के अंदर इसका एक सेल हो, एक अधिकारी नियत हो जो इन चीजों को देखे और जवाब जल्दी आ जाए। क्योंकि हम पता लगा कि 15 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले की कंडिकाओं का वहां पे विवेचन करते रहते हैं, और जब हम देखते हैं वहां पर कि वो पता लगा कि जो कोई अगर अधिकारी या कर्मचारी दोषी है तो या तो रिटायर्ड हो गया या उसका निधन हो गया। तो ये कोई सिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो आपने बात कही है उसको ज्यादा अच्छे से संचालित किया जा सकेगा। और ये कमेटी को ये भी हो कि जैसे कोई प्रमुख सचिव या कोई अधिकारी इसमें रिप्लाई नहीं दे रहे हैं समय पे, तो उनके खिलाफ जो समिति है लेख लेखा, इनको भी उनकी सीआर के बारे में बोलने का या कुछ निर्देश देने का अधिकार अगर हो, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा सजगता से सुनेंगे। क्योंकि रेड लेटर देने के बाद भी जो चौथे 5वें स्तर पर दिया जाता है उसके बाद भी जवाब आते नहीं, क्योंकि जब जवाब नहीं आएंगे तो कंडिकाएं पेंडिंग रहेंगी, और पेंडिंग रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरा ये कि जो अभी के जो लेटेस्ट इश्यूज बहुत से होते हैं, बहुत सी जानकारियां आती हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो वो उसके बारे में भी अगर समिति वहां पे परीक्षण कर सके जो ज्वलंत मुद्दे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में जो कि मुख्य उद्देश्य है कि इसमें मितव्ययता, जो शासन का पैसा, जनता का पैसा खर्च हो रहा है और सही जगह पे हो, इन सब चीजों पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। और पीएससी की हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें सभी दल के विधायक हैं और पूरी ताकत से सभी का एक ही हो रहता है कि ये खर्चा सही हो और जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं समझता हूँ कि उद्देश्य पूरा हो सकेगा। तो यही हम लोगों का निवेदन था। इस मामले में दिल्ली में भी 4-5 तारीख को, 4-5 दिसंबर को एक गोष्ठी हो रही है जिसको कि जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के वो उसमें ले रहे हैं और हम लोग उसमें जा रहे हैं। और मैं आभार मानना चाहता हूँ आदरणीय साहू जी का कि उन्होंने ये मौका दिया है ये बात करने का। मेरे पास जिसमें और भी बहुत से पॉइंट्स हैं वो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, जिससे कि ये मुख्य सचिव वो इन सब चीजों का 2-2, 3-3 महीने में अगर कंडिकाएं जाती है उसकी विवेचना करते रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि जो बात आपने अभी कही है उसको हम सार्थक रूप से कर सकेंगे। धन्यवाद। जय। धन्यवाद महोदय। इस कार्यक्रम की मधुर स्मृतियों के लिए हम आज के कार्यक्रम के अतिथियों को सम्मान सहित स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। मैं प्रधान महालेखाकार महोदय से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय श्री शिवराज सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें।
समापन का कार्यक्रम है और हमारे जनजाति भाई और बहन न केवल संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराएं आगे बढ़े, बल्कि गोंडवाना तो बाबा का जिसका एक गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। तकलीफ की बात यह है कि पुरानी सरकारों ने और अंग्रेजों ने गोंडवाना के इतिहास को सही ढंग से सामने नहीं आने दिया। जैसे यहाँ रानी कमलापति को भुला ही दिया गया था, वैसे ही राजा संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती, राजा हृदय शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, एक गौरवशाली परंपरा रही है। तो हम उस परंपरा को प्रणाम करने जा रहे हैं और उसके साथ जो हमारे जनजाति भाई और बहन हैं, न केवल गोंडवाना का जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनर्स्थापित करेंगे, बल्कि उनकी परंपरा, जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और उनके हर तरह से सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की दृष्टि से सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हमने। आज सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार सौंपने जा रहे हैं हमारे आदिवासी जनजाति भाई और बहनों को। ये जमीन, ये जंगल, ये जल, उस पर जो उनका हक है वो हक उनको दिया जा रहा है। पेसा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। राशन आपके गांव में योजना के लिए कुछ गाड़ियां और निकलेगी, लगातार चरणबद्ध रूप से हम चला रहे हैं। उनका सशक्तिकरण करके उनका जो योगदान है मध्य प्रदेश के विकास में, आजादी की लड़ाई में, सुशासन देने में, उसको प्रणाम करने में मंडला जा रहा हूं। कमिश्नर व्यवस्था कब से लागू हो जाएगी सर? बाकी